तो भाई गाले जितना खूबसूरत है उतना गर्म भी है और उतना हालत भी ख़राब कर देता है। और ये देखो जंगल है यहाँ पे भाई, पता नहीं किसकी ज़मीन है किसकी ज़मीन नहीं है, पूरा इधर जंगल है चारों तरफ। और भाई धन्य है कि जिन्होंने ऐसी जगह पे घर बनाया है कि बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन पे घर बनाया है। और बोर्ड तो यहीं पे ओह माय गॉड, सो मच बिग लिजर्ड, नो प्रॉब्लम, ओके। कितना बड़ा लिजर्ड है यार इसके अंदर, देख रहे हो, बहुत बड़ा सा लिजर्ड था, हम तो डर ही गए यार, क्या है क्या नहीं है। तो ये हॉस्टल का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम यार कंफ्यूज हो गए ना। ग्रीन टर्फ रूम्स, ग्रीन वुड, एसी नॉन एसी, बहुत सारे रूम हैं यहाँ पे, मतलब दिक्कत नहीं है, रूम की दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप सफाई देखिए भाई, गलियों की सफाई कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी साफ़ सुथरा है। अब कोई इक्का दुक्का जो है आइसक्रीम खा के रैपर फेंक देता है, वो बात अलग है। हेलो भाई, कैमरा देखते ही सब लोग मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, हेलो हाय बोलने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई बाहर से आया है भाई। चेहरे की मुस्कान से भी पता लग जाता होगा, थोड़ा चेहरे की बनावट से भी बहुत पता लगता है, क्योंकि यहाँ साउथ इंडिया टाइप के, अगर मैं तमिलनाडु का होता तो भाषा से और चेहरे से नहीं पहचान पाते ये लोग, अब पहचान जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडियन बिल्कुल अलग ही तरह के दिखते हैं भाई, सूजू टाइप की ना। अभी तो इस शहर को थोड़ा गली वली समझने में टाइम लगेगा, अदरवाइज भाई देखो साफ़ सफाई देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, नाली भी देख लो। नाली देखो, साफ़ सफाई देखो। यह डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हॉस्पिटल लग रहा है मेरे को। कोई एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जगह देखो कितना नीट क्लीन है। जिसके घर पे गया था वहाँ भी नीट क्लीन दिख रहा था। कोई बच्चे फेंक देते हैं, देखो कोई आइसक्रीम खा के रैपर फेंक दिया है भले, लेकिन होता क्या है ना, यहाँ के लोकल लोग क्या करते हैं कि उसको पूरा जो है इकट्ठा करके जो है, वो सुबह जब घूमते टहलते हैं तो इकट्ठा करके वो से ले जाते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं प्रॉपर जगह डिस्पोज करने के लिए ना। तो भाई हमारे ऑटो वाले जो भाई साहब हैं ये मिल गए हैं, देखते हैं। अच्छा है रूम में? हाँ ठीक है, रूम में है, अच्छा है। हाँ अभी आप यहीं पे हो? में आ गए। हाँ अभी कहीं गए नहीं? अब नहीं, उधर जाते हैं फोर्ट हमको जाते, फोर्ट तो बगल में ही है। कितना कितना लगेगा फोर्ट जाने का? रूम इज चीप, 3,500 because now is dollar is now. अभी फोर्ट चलने के लिए कितना लगेगा पैसा? 300 चलो अच्छा है, बोले हुए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बहुत दूर नहीं है, थोड़े दूर है, कोई बात नहीं। तो रेस्टोरेंट में जाता है? रेस्टोरेंट में नहीं, वो फोर्ट देखने जाएंगे। देखा जाता है फोर्ट। अंकल की सेवा ली जाए। मैं कोलंबो में से मातरे में खाया था। हाँ, मातर से आया। हाँ मातरे से आया, तो मातरे में भी खाना बहुत अच्छा था। हाँ तो अब कल आती है। हाँ देखा लीजिए, इधर हाई प्राइस नहीं है। ये फोर्ट कितना पुराना है? 250 more than 250 years. Yeah, the pricing for the Holland paper 1668. 1668. Made by British or Portuguese? Yeah. Portuguese. Yeah. तो भाई ये देखो यहाँ पे लिखा है
क्या है, डिएट मॉन्ट्रॉइट, क्या लिखा है यार, शेर बना हुआ है। 1668 का बना है भाई ये। एंट्रेंस डोर हैज़ बीन टेम्पोरली रिमूव्ड। भाई 1668, 300 साल, 330, 332, 350 साल। ओ माय गॉड, 350 साल पुराना है ये। कैसे कैसे दरवाजे बने हैं यार, देखो तो सही। ये डोर कैसे बने हैं, किस लिए? ऐसे लग रहा है जेल है, जेल, पूरा जेल लग रहा है भाई, जेल नज़र आ रहा है। तो भाई ये जो फोर्ट बना हुआ है, गाले का जो फोर्ट है, ये 1588 का सबसे पहले पोर्चुगीज़ ने बनाया था, और पहले सबसे पहले पुर्तगाली ही यहाँ पे आए थे। तो 1588 में इन्होंने बनाया था। और उसके बाद भाई पुर्तगाल यहाँ से चले गए, क्योंकि श्रीलंकन ने डच की मदद ली कि भाई पुर्तगालियों को जल्दी से भगाओ। पुर्तगालियों को भगाने के चक्कर में डच की मदद ली, फिर डचों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उसके कुछ दिन बाद 1588 में पोर्चुगीज़ ने तो बनाया ही बनाया। फिर 1649 में जब डच का कब्जा हो गया, तो डचों ने भी इस पर राज किया और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया डच वालों ने। और उसके बाद भाई अंग्रेज़ों ने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया, जैसे अभी गेट पे लिखा था 1688, 1688 में ब्रिटिश ने काफ़ी इसमें काम किया है, इस वाले इस हिस्से में। तो ये एक आइलैंड जैसा है। आइलैंड का मतलब ये है कि अंदर जो है गाले में घुसा हुआ है, और प्रयास कर रहे हैं कि देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं, पूरे एरिया को देख सकते हैं, क्योंकि पैदल घूमने में ही ज़्यादा मज़ा है। और पुलिस की बैरक है और तमाम तरह के डिपार्टमेंट की ऑफिस वगैरह है भाई, इसलिए हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई अंग्रेज़ों ने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा फोर्ट है ये। बहुत सारे जो है पर्यटक आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह सब पड़े हैं। बहुत सारे खंडहर भी हो गए हैं, जैसे ये वाला बिल्डिंग पूरा जो है खंडहर ही हो गया। अब इसमें कोई रहता ही नहीं, किसी का होगा, किसी के नाम से होगा भाई। बहुत सारे लोग ने, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई किसी और कंट्री चला गया, कोई कहीं चला गया, तो वो सब ऐसे खंडहर हो गया पूरा। तो भाई ये देखो, ये कि बहुत पुराने ज़माने की ये तोप रखी हुई है। ये कौन से मेटल की बनी है पता नहीं। इसके अंदर कुछ, यार इसमें भी गोला फंसा हुआ है इस तोप के अंदर भी गोला फंसा रह गया। ये देखो भैया, व्यू कैसा दिखता है, कितना खूबसूरत है। ये पानी आके टकरा रहा है बीच पे, इधर भी। उधर तो बहुत सारे लोग नहा रहे हैं भाई बीच पे, उधर देखो। और उधर वो पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर पूरा जो है नज़र आ रहा है। अरे बीच में एक ये आइलैंड देखो बाहर की ओर निकला हुआ है। एक वो सामने बहुत बड़ी बोट दिख रही है। चलते हैं उधर बीच साइड में। तो भाई इस गाले पोर्ट का जो इतिहास है वो 125 से 150 ईस्वी का जो है मिलता है, और उस समय का मैप भी मिलता है। उस मैप में क्या कहा गया है भाई, उसके इतिहास से मैप जो मिला है कि श्रीलंका का जो ट्रेड है वो चाइना के साथ में, ग्रीस के साथ में, सऊदी अरब के साथ में, और बहुत सारे देशों के साथ में यहाँ से व्यापार हुआ करता था उस ज़माने में। मतलब 125 ईस्वी का मतलब ये है कि लगभग 1900 से 2000 साल पहले की बात है भाई। ये टाउन तब भी एग्जिस्ट करता था उस समय, और व्यापार हुआ करता था श्रीलंका का ग्रीस और अन्य देशों के साथ में, क्योंकि मसाले वसाले तब भी उस ज़माने में भी हुआ करते थे। और जहाँ भी मतलब ट्रेडिंग सेंटर हैं, व्यापार वगैरह हुआ करता था, पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप हुए वो सारे शहर। और ऐसे जगहों पे लाइट हाउस बना होता था, मतलब दूर से ही नज़र आता था, सी पोप को दूर से नज़र आ जाता था कि भाई हम उस पोर्ट पे पहुंचने वाले हैं। तो ये जो लाइट हाउस बना हुआ है गाले का, वो 1938 का बना हुआ है। ये देख रहे हैं, उसमें लाइट जलती थी ऊपर।
और वो बहुत दूर से कई किलोमीटर, क्योंकि समुंदर है तो कई किलोमीटर दूर से ही ये जो लाइट हाउस है ये उस ज़माने में नज़र आता था। 1938 का बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे गाइड भी हैं, टूर गाइड भी हैं। अगर आप चाहें तो टूर गाइड भी ले सकते हैं, पर हमें ज़रूरत नहीं है भाई। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। फिर ये 1938 का। तो यहाँ से बीच पे जा सकते हैं। बीच पे बहुत सारे लोग मज़े कर रहे हैं भाई। तो भाई ये बीच कैसा दिखता है देखो, छोटा सा बीच है। लोग यहाँ पे नहा वहा रहे हैं, कुछ मज़े ले रहे हैं। हालांकि यहाँ उतना रिस्की नहीं है नहाना, क्योंकि उधर ज़मीन दिख रही है बीच में। भाई इस बीच पर उतना रिस्की नहीं है नहाना जितना कि अन्य बीच पे होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में पत्थर वत्थर भी सब नज़र आ रहा है। मतलब अगर अंदर चले भी गए तो पत्थर वत्थर पे तैर करके वापस आ जाएंगे। इधर भी एक बहुत बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है। इस साइड को बहुत सारे पत्थर हैं यार, इधर इस साइड को। थोड़ा हम भी चलते हैं, पानी का मज़ा लेते हैं भाई। ओ ये देख रहे हैं क्या है इसके नीचे, कितना साफ पानी है। वेरी नीट एंड क्लीन वाटर, नीट एंड क्लीन वाटर। अरे भाई उधर तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। ओह माय गॉड। इधर ये पत्थर उत्थर हैं, थोड़ा इससे जो है क्या लहर कम आ रही है। यू नो हिंदी? हिंदी? नो नो नो, इंग्लिश। आई थिंक द वेव्स आर वेरी स्लो हियर, बट दैट साइड सो मच हाई वेव्स आर कमिंग दैट साइड। 3 meter, approximate 3 meter high waves are. Yeah. India, India, yeah, India. कैसे है भाई ये पत्थर? ओह इसमें नहाने का मतलब दोबारा नहाना पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रयास नहीं करता हूँ। मैं नहा धो के योगी हो चुका हूँ इसमें। तो भाई 1776 में फिर यहाँ पे ब्रिटिश आ गए थे और ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया था इस जगह को। और उसके बाद उन्होंने तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन किए, यहाँ पे जेल वगैरह भी बनाई सिंगलेज पीपल को रखने के लिए, कैद करने के लिए। जैसा कि मैंने देखा वहाँ पे जेल वगैरह भी सारा चीज़ बना हुआ है। और ये फोर्ट का जो लाइट हाउस वगैरह है ये सब भी ब्रिटिश पीरियड में ही बना। लाइट हाउस, जेल, तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन जो है ब्रिटिश पीरियड में बना। तो भाई उस ज़माने का 300, 400, 500 साल का जो इतिहास है वो आज आपको दिखेगा, लेकिन 2000 साल वाला इतिहास तो नहीं दिखेगा, क्योंकि उस समय तो बस केवल मतलब व्यापार ही होता था, कोई बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुआ था। और पोर्चुगीज़ के आने से पहले बताते हैं कि यहाँ पे इब्न बतूता भी आया था, इस बेस को टच करके गया था इब्न बतूता, पोर्चुगीज़ से पहले, पुर्तगालियों से पहले। तो इस शहर का अपना अलग ही इतिहास है। सारी बिल्डिंग जो है आप बिल्कुल है उसी स्टाइल में देखेंगे, ओल्ड पुराने स्टाइल में देखेंगे। इधर वाला जो हिस्सा है कुछ ज़्यादा ही आपको खूबसूरत नज़र आएगा, क्योंकि जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं वो उधर दिखाई दे रही हैं। ऊंची ऊंची लहरें ज़्यादा आ रही हैं। ओ भाई, ओ माय गॉड। तो अभी हम किले के दीवार पे आ गए भाई, बहुत डेंजरस है। देख रहे कितनी ऊंची दीवार बनाई गई है ना। और उस ज़माने के देखिए ये सब रखा हुआ है, तोप वगैरह जो अभी भी यहाँ रखी हुई है। अब ये किसी काम की नहीं है, बस खाली देखिए। ये अभी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, लेकिन भाई यहाँ टिकट नहीं लग रहा है। जाफना में फोर्ट में गए थे, वहाँ $2 का टिकट इंडियन के लिए लगा था, अदर के लिए $4 का था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ये जगह, तो यहाँ टिकट नहीं है। बड़ा अच्छी बात है। बीच में आइलैंड बन गया है और वहाँ पे
दो नारियल के पेड़ दिख रहे हैं। जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं वो बहुत दूर दूर दिख रही हैं, बहुत इतनी बड़ी बड़ी शिप है भाई, मुझे तो लगता है कि किनारे तक वो पहुंचती ही नहीं होंगी। ये शहर कैसा दिखता है देखिए, इसके अंदर भी रूम वगैरह हैं। सामने से धूप आ रही है, सामने का हिस्सा तो दिखेगा नहीं, लेकिन मैं तो साफ दिखूंगा। तो इस पत्थर के ऊंचाई वाली चोटी पे चलते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मज़ा ले रहे हैं भाई। ये अब जाके राहत मिली है, धूप एकदम खोपड़ी पे बज रही थी भाई। तो भाई गाले के जो सदर्न मोस्ट जो एक हाइट पे पत्थरों पे बना हुआ है, ऐसा लगता है, जान पड़ता है कि कभी इस जगह पे कभी लाइट हाउस रहा करता था। और यहाँ से मतलब बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक जो है बोट्स को मतलब ये पता चले कि हाँ हम गाले पहुँच गए हैं। क्योंकि ये वाला जो लाइट हाउस है ये तो 1938 का बना हुआ है। मुझे लगता है कि उससे पहले का जो लाइट हाउस है वो यहीं पे रहा होगा, इसी जगह पे रहा होगा। उसके अवशेष जो है आजकल दिखाई दे रहे हैं, ये बस केवल कुछ अवशेष यहाँ पे रह गए हैं। पानी निकलने की भी व्यवस्था है यहाँ पे, कुछ चीज़ें यहाँ पे बनी थी किसी समय में। तो यहाँ पे भाई एक बैठे हैं, जंप भी करते हैं और हमसे कह रहे हैं कि 5000 रुपये हम लेते हैं जंपिंग के। भाई हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे, ऊपर से पैसा भी हमारा जाए, अगले का रिस्क भी हो। तो यहाँ पे जो वेव्स हैं कुछ ज़्यादा ही हाइट है, उनकी वेव्स की ज़्यादा हाइट है, रिस्की भी है। और दूर दूर तक कुछ केवल जहाज़ें जो है शिप वगैरह दिख रही हैं, बड़ी बड़ी शिप दिख रही हैं जो दूर हैं, जो अंदर तक नज़दीक तक नहीं आ सकती। यहाँ से सनसेट कहते हैं बहुत अच्छा दिखता है। सनसेट अभी होने वाला है, मुझे लगता है हाफ एन आवर में सनसेट होगा, फिर मैं आपको सनसेट वाला जो सीन है वो दिखाऊंगा। हालांकि ज़्यादा गहरा तो नहीं है, नीचे ज़मीन दिखाई दे रही है, लेकिन कभी कभी ऐसे समय पे जंप करना जो है बहुत खतरे वाला काम हो जाता है। क्योंकि जब हाइट से आप जंप करते हैं तो आपकी बॉडी कम से कम 3-4 मीटर नीचे तक जाएगी, और नीचे पत्थर वत्थर में टकरा गए तो भाई जान वान भी जाने का खतरा रहेगा। कहीं खोपड़ी के बल जाके कूदे तो खोपड़ी टकराएगी। तो ऐसा रिस्क जो है ना लेना चाहिए, ना किसी को भाई देने को कहेंगे, और वो भी पैसा ले करके देने के लिए तो कभी नहीं कहेंगे। भाई गाले का जो है सनसेट देखने के लिए करीब 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे और सनसेट हो भी गया। हमने वीडियो भी बना ली और टाइम लैप्स बनाया है, बहुत ही खूबसूरत जो है वीडियो फुटेज आई है, मैं आपको दिखाऊंगा। YouTube channel? Yeah. Okay. Oh, in Belarus. No, from Belarus. From Belarus. I am from India. Armenia? India. India. Yeah, India. Mumbai. Mumbai. Hey, not Lucknow. New Delhi. Yeah, Lucknow. You know Lucknow? ये किस लिए बना है यार, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, समझ से परे है भाई। ये बहुत ऊंचा सा स्टेज बना हुआ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कुछ एरिया रहा, लेकिन ये चीज़ बना क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा। हर बार दिन में तो ये पता चल जाता है कि भाई क्या खाना है, क्योंकि दिन में चावल, राइस, करी और वेजिटेबल, फिश, चिकन वगैरह सब उपलब्ध होता है। लेकिन शाम को ये जितना भी चीज़ दोपहर को चावल वाला आइटम है वो नहीं मिलता है। या तो फ्राइड राइस खाओ तो उसमें तेल बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है,
अब कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा खाने के लिए। और जिस गली में घूम रहे हैं यहाँ एक भी खाने की दुकान नहीं दिख रही है। करीब आधा घंटा हो गया खोजते हुए कि भाई कुछ खाने की जगह मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पा रही है भाई। ये कपड़े वपड़े की दुकानें तो बहुत सारी दिख रही हैं। इतनी कम जगह में बस लेके जा रहा भाई, इतना तेज़ देख रहे हो। सामने गौतम बुद्ध की बहुत बढ़िया मूर्ति बनी हुई है। शायद इस चौराहे पे कुछ मिल जाए। आज का खाना बहुत मुश्किल से खोजने पे मिला है भाई। राइस जल्दी शाम को मिलता नहीं है, लेकिन राइस करी मुझे दिन का बचा हुआ अगर किसी के पास रहता तो मिल जाता है। राइस करी वेजिटेबल भाई। गाले में है, रात के 8 बज चुके हैं और खाना वाना पैक करा के मैं लेके आ गया था। तो खा पी के सोता हूँ। कल फिर कोलंबो को चला जाऊँगा और एक दिन का स्टे कोलंबो में रहेगा। परसों को फिर भाई इंडिया पहुँच जाएंगे वापस। कोलंबो की फिर बहुत याद आएगी, दोबारा फिर आएंगे। मिस यू श्रीलंका।